आप बड़े स्पष्ट कहते हैं इस बात को कि देखो हम हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन आपकी उस बात को रेखांकित नहीं किया जाता। ये इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 30 मिनट के वीडियो का सारांश कई बार 30 सेकंड की बात में उठा लिया जाता है। ये दुर्भाग्य, ऐसा होता नहीं। कई बार कुछ बात पहले बोल गई फिर वो तथ्य वो उतना काट करके ही बोलते हैं, या कई बार उसकी बात को बहुत बाद में बोला, लेकिन वो जितना काम का होता है, जिसमें कंट्रोवर्सी, जिसमें गालियाँ पड़ सकें, उतनी उठाई जाती हैं। तो ये 2 नंबर चलता रहेगा। हमें लगता है कि इन पे हमें ध्यान ना दे करके, अब हम विद्यार्थी हैं, पूरे जीवन भर हम सुधार करेंगे, पूरे जीवन भर सीखेंगे और सीख करके हिंदुत्व के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। जैसे अभी कन्या विवाह है, इसमें हमारा क्या फ़ायदा? साल भर कथा करते हैं, रातों भर जगते हैं, आप मिले, अभी आपका परिवार आया, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ अर्पित कर रहे हैं, वो हम रख लिया है। 10 रुपया भी कोई दे जाता वो हम रख लेते हैं कि वो उन बेटियों के विवाह में काम आएगा। कथा करना, 18 घंटे तक जागना, हमारा क्या फ़ायदा? और वो बेटियाँ जो 1 महीने पहले हम जिन्हें जानते नहीं, उनके उपहार में मस्त मलंग होकर के उड़ा देते, उसमें हमारा क्या फ़ायदा? सिर्फ हमारा ये फ़ायदा है कि वो सनातन से जुड़ी रहेंगी। सिर्फ ये फ़ायदा है कि जो हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है वो इनको ना भोगना पड़े। भला आप पूरी साल मीडिया के द्वारा पैसा कमाओ, बड़ा कठिन है पूरा लुटा पाना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कमाना बहुत सरल है, उसे लुटा पाना बड़ा कठिन। पकड़ना बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है, चाहे वो कुछ भी हो, या मोहब्बत हो या पैसा। तो ये जो जिंदगी में हमारी जो सुरूर है वो सिर्फ एक ही कारण है कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, मैंने एक कहीं शेर सुना था कि मैं रोया परदेश में, रोया माँ का प्यार, वाह। दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। वाह। तो जब माँ अपने बेटे की असहजता और परेशानी बिना बात करे समझ लेती है, उस शेर पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप जब भक्तों के मन की बात समझ लेते हैं तो बहुत सवाल उठते हैं। कई जगह तो नाम बदल के लोग आए, बड़ा मतलब उसमें भी बड़ा आपको क्रॉस चेक किया गया, लेकिन आप पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, टटोल लेते हैं उनके मन का भाव। तो ये प्रेम से है या टैक्टिस से? इनसे। हमारे जीवन में कुछ अपना कुछ है नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कोई अनुभव भी नहीं, कोई ऐसा प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ ऐसा करते हैं, पक्का है, मस्त मलंग रहते हैं, मस्ती में जीते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। हम भविष्य की सोचते नहीं हैं, भूत पे विचार नहीं करते हैं, प्रेजेंट को खोना नहीं चाहते। मैंने बहुत डीपली आपको लोगों को सॉल्यूशन देते देखा, तो रामायण को भी थोड़ा टटोला, तो उसका सारांश कि कलयुग केवल नाम अर्धारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। आप भी उन्हें किसी भी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बालाजी कल्याण करेंगे, जुड़े रहो। हर कोशिश ये होती है कि व्यक्ति की जो आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। आपको लगता है कि ये वाकई में एक रेमेडी है कि लोग जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो उनकी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती? गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलता, और ये मनोविचार लेकर के हमारे पास आना ही तुम्हारी मूर्खता है कि हम आपकी परिस्थिति बदल देंगे। नेवर। गुरु केवल मना स्थिति बदलता है। क्या बात? वो केवल मना की स्थिति बदलना जानता है, और जो परिस्थिति बदले वो शुद्ध वैज्ञानिक है, और जो मना स्थिति बदले वो शुद्ध ज्ञानिक है। तो सदगुरु के पास मना परिस्थिति बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सदगुरु या गुरु जिसके भी पास जाओ, हम अपने गुरु के पास गए, उसने सिर्फ जलती हुई लालटेन दी अंधेरे में और कहा कि रास्ता तू खोज, चलना तुझे। यही हम करते हैं। हमारे पास कोई आता कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम परेशान हैं, हम कह देते हैं यार यही समझ नहीं आ रहा, यही परेशानी है तेरी। या कोई लगा हमें चेतना में, हमारी इंट्यूशन में हमें लगा, और ये कोई मन की बात मान लेना, जान लेना कोई बहुत हमें नहीं लगता है कि बहुत विचारणीय बात है। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नक्षत्रों की गणना की जाती है, वर्षा की गणना की जाती है, ग्रहण की गणना की जाती है, दिए हुए तिथि समय पे ग्रहण होता है, बारिश होती है। तो एस्ट्रोलॉजी पे पूरी दुनिया के बहुत से लोगों का भरोसा है, रिसर्च चल रही है, रिसर्च चलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है।
तो ये भी एक विज्ञान ही है, ये भी एक ज्ञान ही है, ये भी एक, हाँ ये है कि गॉड गिफ्टेड है, तो हमें तो अपनी जिंदगी में हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, गुरु के दूसरा द्वारा। आपने बार बार कई मंचों से ये कहा कि देखो ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, उनकी प्रेरणा हम बोल देते हैं, आपकी पीड़ा दिल से सुन लेते हैं, उसका जो इंस्टीट्यूशन, जो हमें एक इंट्यूशन आता है, जो आत्मा से आवाज आती है, बता देते हैं, कई बार कहा। लेकिन आपको हर बार बहुत कोशिश हुई है कि आपको ये यहाँ तक रोका जाए कि आप सिर्फ एक जादूगर हैं, एक बाजीगर हैं। अच्छा, कई लोग फिर माइंड रीडर भी आ गए, टीवियों में इंटरव्यू होने लगे और उन्होंने ये पत्ता निकालो, उन्होंने कुछ ट्रिक भी दिखाई, सिर्फ वहीं रोकने की कोशिश की। तो धर्म चमत्कार है या उसके परे भी कुछ है? चमत्कार तो जिंदगी है, धर्म चमत्कार अगर बन गया तो मदारी का खेल हो गया। धर्म चमत्कार तो जिंदगी है, धर्म धारणा का विषय है, गुरु व्याप्ति का विषय है, दरबार सिर्फ जोड़ने का विषय है। आपको हमने एक दो इंटरव्यू में कहा, आज फिर उस बात को हम छेड़ दें। हम कट्टर हिंदूवादी आदमी हैं, पर किसी से नफरत नहीं करते, किसी मजहब से, हैं कट्टर हिंदूवादी। हमारे कुछ हिंदू भाई चंगाई सभा में जाकर के धर्म परिवर्तन करते। तो हमने पूछा कि आप क्यों करते? बोले अपने में है ही क्या, वो फूंक लगाते हैं, आदमी गिर पड़ता है, टच करते हैं, आदमी खड़ा हो जाता है। हम कहे यार इससे बेहतरीन अपने पास, हमने अपने गुरु से बात की तो हमारे गुरु बोले वो तो टेक्निक है, अपने पास तो रियल वाला शॉट है। तो हमको घर वापसी करानी है, तो चमत्कार दिखाना है। अब घर वापसी के दो ही रास्ते हैं कि या तो उसकी सॉल्यूशन मिटा दो, ठीक बात है, या फिर जो सॉल्यूशन कर रहा है उसको मिटा दो। बिल्कुल ठीक बात है। हिंसा हम कर नहीं सकते, मतलब चंगाई सभा को हम मिटा थोड़ी सकते, अपनी लकीर बड़ी कर, पर हम अपनी लकीर तो बड़ी खींच सकते हैं। इसीलिए फिर हमने उपाय ढूंढा कि हम हिंदुओं को कैसे जोड़े रखें और हम हिंदुओं को ये कैसे बता पाएं कि अपने बजरंग बली भी उनसे कम नहीं। आपने ये कारण है हमारे दरबार लगाने, बहुत लोगों की घर वापसी। यस, और कारण भी है ये दरबार लगाने का। ना हमें गुरु बनना है और हमें भविष्य वक्ता तो बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, हमें भविष्य निर्माता बनना है, खुद का भी और लोगों के रास्ते देने का भी। भविष्य वक्ता बनना हमें पसंद नहीं, जादूगरी या चमत्कार की बातें करना हमें पसंद नहीं, और इसकी बातों में पड़ने वाले व्यक्ति भी हमें पसंद नहीं, कि जो अपनी मन की बात दूसरे से जानने जाए वो आदमी कितना हल्का है। अरे तुम्हारे जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है, हनुमान जी के लिए तो खेल है। ठीक बात। तो हमें लगता है कि गुरु के पास एक नए प्रयोग के साथ जाना चाहिए। पर आप अगर ये ज्ञान की बातें बताओगे तो जो उस सभा में हलीउल्लाह वालों के पास जा रहे हैं वो नहीं समझेंगे, उन्हें वही चाहिए सेम टू सेम, थोड़ा स्पेशल आए। दूसरा एक और बड़ा सवाल है महाराज, क्या ये इसको आप षड्यंत्र मानते हैं या एक सोची समझी एक साजिश है कि जब वही चमत्कार, वही झाड़ फूंक, वही टोना टोटका, वही जंतर मंतर अन्य धर्मों में होता है तो आस्था कहलाती है, आस्था, और यहाँ तो धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा। आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? हमें इस देश के कुछ लोगों से बड़ी दिक्कत है, वो इस बात से है, उन्हें कलावा अंधविश्वास लगता, पर मोमबत्ती आस्था लगती। उन्हें नारियल बांधना और बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाना अंधविश्वास लगता, लेकिन चादर जड़ाना आस्था लगती। उन्हें वैष्णो देवी जाना अंधविश्वास लगता, लेकिन हज यात्रा उन्हें भी आस्था लगती। कुछ लोगों को मंदिर बनने से पीड़ा है, कहते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, पर मस्जिदें और चर्चें भी तो बनती हैं, इनसे भी तो अस्पताल बनाए जा सकते हैं, पर उन पर ना बोलना ये हमें बहुत बुरा लगता है। ये दोगलापंथी की बात है, इन सब के हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। हमें लगता है कि इस नेगेटिव सेट को एक विचारों की क्रांति के साथ खदेड़ना चाहिए। विचारों की क्रांति तभी आएगी जब हमको हमारे जैसे 100 लोग मिलेंगे, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जिस दिन भारत में हमारे जैसे 100 लोग हमें मिल गए तो हम इस देश में